नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता 16 अगस्त की शाम को 6:45 बजे आज 16 अगस्त 2 वजह से काफी, एक तो 15 अगस्त के बाद आता है तो दूसरा दिन है, लेकिन आज के दिन हमारे पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्गवास हो गया था, तो आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध में जितना भी कहा जाए वो कम रहेगा, लेकिन मैं कुछ अपनी बातें, पर्सनल बातें बताना चाहता हूं जो मेरे साथ, उनके साथ रहा, और कुछ उनके जो उनका कैरियर है तो आप टेलीविजन पे देख ही रहे हैं। एक बहुत बड़े कवि थे, भारत रत्न उनको मिला, 3 बार प्रधानमंत्री रहे, 3 बार प्रधानमंत्री हुए वो, जो कि 5 साल का टर्म तो उनको एक ही बार मिला। उनके दौरान पोखरण टेस्ट हुआ न्यूक्लियर का। उन्होंने पाकिस्तान से हाथ मिलाने की कितनी बार कोशिश की, लाहौर बस की यात्रा शुरू करी उन्होंने, परवेज मुशर्रफ को आगरा में बुला के उन्होंने जेपी होटल में एक बहुत बड़ी मुहिम थी, कोशिश की कि पाकिस्तान से दोस्ती बन जाए। कवि के वसासन बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन थे। मेरी मुलाकात उनसे कई बार हुई, कम से कम 6-7 बार का मुझे याद है। और ये रहने वाले बटेश्वर के थे, ग्वालियर में पैदा हुए, लेकिन बटेश्वर भी उनका एक एरिया था जो कि हमारा क्षेत्र बाह है। हमारे पिताजी डॉक्टर मदन लाल गुप्ता एक्चुअली बाह से हम लोग निवासी हैं, और बाह के बाद हमारे फादर लखनऊ आ गए, एमबीबीएस करने, डॉक्टर बने, तो मैं वहीं पैदा हुआ। तो बटेश्वर बाग के बगल में लगा हुआ एक गांव है जहां से इनका, तो मैं जब भी मिलता था तो उनको बताता बटेश्वर बारे, तो बड़े खुश होते थे। तो इनका अंदाज एक ऐसा सिंपल अंदाज था कि वो बड़ा छू लेने वाला था। जब वो प्रधानमंत्री थे तो रेस कोर्स रोड में 2-3 बार मुझे मुलाकात होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो सौभाग्य इसलिए हुआ क्योंकि कुछ ऐसे प्रोग्राम होते थे जिसमें डॉक्टर लक्ष्मणबल सिंघवी, जो उस समय हाई कमिश्नर थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा के, जिस समय 2002 से 2005 के बीच में जब ये प्रधानमंत्री थे, तो उस 2004 के पहले, तो उस प्रोग्राम में मैं हमेशा जाता था। तो चाय पानी के दौरान कई बार 1 to 1 मेरी मुलाकात हुई, और ये पता ही लगता था कि प्रधानमंत्री से आप बात कर रहे हैं। इतने डाउन टू अर्थ पर्सन थे ये। उनके जीवन के बारे में चर्चा थोड़ी देर बात करूंगा, 1-2 कविताएं भी सुनाऊंगा। लेकिन मेरी जो आखिरी मुलाकात हुई जब वो, उनको स्ट्रोक हो गया था 2009 में, लेकिन उसके पहले शायद 7 या 8 की बात होगी, मैं गया था इनके निवास पे। उनके निवास वही है जो इस समय आदरणीय, इस समय अमित शाह साहब रह रहे हैं, उसमें काफी साल वो रहे। तो मैं उनके निवास पे गया, तो मैंने बातें करी, बात करते करते उन्होंने बताया, ही वॉज ऑन व्हील चेयर बट ही वॉज फुली एक्टिव। तो मैंने कहा कि आपके साथ एक फोटो खिंचवा लूं, तो मुस्कुराते हुआ कहा अगली बार। अच्छा, मैं थोड़ा पीछे पड़ता तो शायद वो खिंचवा भी देते। तो मैंने कहा ठीक है, अगली बार आ जाऊंगा, अगले हफ्ते अगली बार आ जाऊंगा। तो वो अगली बार एज ए पोस्ट प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ नहीं हो पाया। तो उसके बाद उनको स्ट्रोक हो गया, तो उनकी आवाज चली गई, देन ही वाज सिक फॉर लॉन्ग टाइम। बट ही वो एक हमारे भीष्म पितामह कहे जाते हैं बीजेपी के। क्यों कहे जाते हैं मैं बताऊंगा थोड़ा उनकी भूमिका को देते हुए। तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे अपनी लाइफ में, आप भी एग्री करेंगे। तो कई बार हारे, तो 12 बार 10 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, 12 बार के चयनित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत बड़ा होता समय, और 3 बार के प्रधानमंत्री। अब उनके थोड़े जीवन के बारे में बता दूंगा आपको, थोड़ा पास आइए। इसके पहले मैं इनकी कविता सुनाना चाहूंगा जो काफी पॉपुलर कविता है। जो उनकी कविता है ये वाली, जो गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी कविता। गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फटे बांसुरी स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नया अंकुर। इन सब पीले पति पात, कोयल की कुहुक रात, प्राच में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। ये बड़ा पॉपुलर रहा, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो दिस वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कविता इनकी रही, और इन्होंने कविताओं के माध्यम से अपने जीवन को जिया। एक और कविता में बोला, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए,
ये बड़े सीखने की बात है। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे परे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निजी हाथ में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, हाथ से रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक अभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अधिकार में, अंधकार में, काल कहार बीच धार में, घोर गणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर हार में, जीवन के शश्वत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन जैसा इति अब, सुष्मित हर्षित कैसा श्रम लब, असफल सफल सम्मान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावन बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो इस तरह की इनकी कई कविताएं हैं जो काफी पॉपुलर है। मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा। इनका जो पहला टर्म मई 1996 में हुआ, जो ये प्रधानमंत्री बने। दूसरा टर्म 1998 में। उस दौरान 1999 तक, उस दौरान इन्होंने कई बड़े काम किए। और जो थर्ड टर्म था 1999 से 2004 का, ये पूरा 5 साल का टर्म था। और उस दौरान एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुई जो 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, गुजरात वायलेंस हुए। और उसके पहले जो कारगिल वॉर हुआ वो इस दौरान हुआ, जो सेकेंड टर्म था। और न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण, जिसकी वजह से भारत न्यूक्लियर शक्ति के रूप में पहचाना गया। इन May 98 इंडिया कंडक्टेड 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण डेजर्ट राजस्थान, 24 years after its first nuclear test in 1974। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी एक थी। और लाहौर समिट करी इन्होंने 1998। वाजपेयी बिगेन ए फुल स्केल लाहौर डिक्लेरेशन। तो इस तरह से इन्होंने कई बड़े काम किए। उनका जन्म जो आपको सबको पता है, ही वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1924 और 2018 में 16 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई। तो 24, तो इस तरह से अटल बिहारी जी का जन्म। और ये काफी इंपॉर्टेंट ये पदों पे रहे। और भारत के लिए इस समय भी एक, जो कि भारत रत्न भी मिला इनको, लेकिन ये एक सारे बीजेपी के लिए, क्या पूरे विश्व के लिए हम कहेंगे, एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन के रूप में रहे। इन्होंने कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचा। कभी अपने कुर्सी, तो उन्होंने एक वोट से कुर्सी हार गए थे, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन किया था, नो हॉर्स ट्रेडिंग। उन्होंने कहा कि अगर हमको जनता या हमारे पार्लियामेंट में हमारे पास सीटें कम हैं, तो आई विल बेटर रिजाइन and come back to power. That was his second term. और थर्ड टर्म में he came back with the full power and full majority. तो मैं उनको नमन करता हूं, आदरणीय पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और इससे हम लोग को काफी प्रेरणा मिलती है। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर वी गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, टॉकिंग अबाउट अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ऑन 16th of August. थैंक यू।